लवली एंड ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज हम समझेंगे कि कौन से ट्विन सोल्स में ऐसे सोल्स होती हैं जो डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर होती है और उन्हें क्यों बनाया गया एज अ लाइफ पार्टनर। देखिए, इसके कई स्टेजेस होते हैं लाइफ टाइम के हिसाब से। आपका इनकारनेशन हुआ, आप मिले और फिर से समझ लीजिए पूरा लाइफ टाइम आपका सेपरेशन में चला गया। मिले लेकिन कभी खुद से यूनियन में नहीं आए, आपने पूरा लाइफ जो है वो गंवा दिया सेपरेशन, उसकी पीड़ा में। फिर से आप लाइफ में बर्थ लिया, तो वो स्टेज होगा। उसके बाद आप समझेंगे, अपने कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करेंगे। एक लाइफ साइकिल ऐसी होगी और जहाँ पे आपका यूनियन बिल्कुल होगा। तो समझ लीजिए 3 लाइफ साइकिल हुई, एक में इनकारनेशन हुए, कुछ पता ही नहीं है, चीज़ों को समझ रहे हैं। दूसरी लाइफ चली गई और मिलते आप हर लाइफ टाइम में हैं। मिलेंगे तो हर लाइफ टाइम का बैगेजेस आप कैरी कर रहे हैं। तो मिले, अवेकनिंग हुई, लेकिन फिर भी अगर आपने पूरा जीवन सेपरेशन में गुजार दिया, खुद से सेपरेशन में गुजार दिया, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। और आप खुद के साथ मिल नहीं पाए, एक नहीं हो पाए, खुद की हीलिंग नहीं कर पाए, तो आपको फिर से नेक्स्ट लाइफ में ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। फिर आप समझेंगे, फिर आपको नए चैलेंजेस आएंगे, फिर आपके टेस्ट होंगे। तो अब डेस्टाइन पार्टनर कौन से ट्विन होते हैं? ये वो ट्विन होते हैं जो ओल्ड सोल्स होते हैं, बहुत ओल्ड सोल्स। ये लोग एक दूसरे से मिल भी चुके हैं, बैगेजेस पहले से भी क्लियर कर चुके हैं, यहाँ पे भी क्लियर कर रहे हैं। तो इनके साथ होता क्या है कि इनके यहाँ बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं। एक लाइफ टाइम को कंसिडर करते हैं, समझ लो मैं अपने आप को कंसिडर करती हूँ। मैं मैरिड हूँ अपने ट्विन पार्टनर से, तो मेरे लाइफ में बचपन से बहुत चैलेंजेस रहे, चाइल्डहुड के, पेरेंट्स के, लव से, रिलेशनशिप, सब खराब, सब कुछ अच्छा नहीं, सब कुछ हर तरीके से सब कुछ खराब। फाइनेंस से स्ट्रगल, जीने के लिए स्ट्रगल, खुद के अस्तित्व के लिए स्ट्रगल, सब कुछ स्ट्रगल से भरा रहा है। तो हर दिन चैलेंजेस रहे। तो जैसे जैसे खुद को समझा, एक ट्विन जैसे जैसे खुद को समझता है, उसके टेस्ट होते जाते हैं, क्लियर करते जाता है। तो मैंने वो टेस्ट क्लियर किए, मैं आगे बढ़ी, फिर टेस्ट आए, फिर क्लियर किए, फिर आगे बढ़ी। तो समझ लीजिए समझी उस चीज़ को, तो हम एक लेवल आगे बढ़ गए, 2 लेवल आगे बढ़ गए, ऐसे कुछ लेवल्स आगे बढ़े। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें मिलाया जाता है और हमें फिर से सेपरेट किया जाता है थोड़े टाइम के लिए। और क्योंकि ये डेस्टाइंड है कि हम लोग का ये एक ऐसा लाइफ टाइम है कि हमें मिलके एक बड़ा पर्पस पूरा करना है, जो अकेले अकेले पर्पस पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत बड़ा पर्पस है। जैसे होता है ना कि मेल फीमेल अधूरे एक दूसरे के बगैर, उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बहुत सारे कामों को पूरा करने के लिए। वैसे ही कुछ पर्पस ऐसे होते हैं जहाँ पे दोनों पार्टनर का होना ज़रूरी होता है। तो वैसे ही इस केस में जहाँ पे डेस्टाइन पार्टनर आपको बनाया जाता है क्योंकि आपसे एक बड़ा पर्पस पूरा करवाना है, तो ये प्रकृति का काम होता है। अपना काम करवाने के लिए वो आपको मिलवाते हैं, लेकिन तब एक शर्त होती है कि आपको अपने को हर तरीके से बैलेंस करना होता है। इमोशनली, फिज़िकली, हर तरीके से आप बैलेंस हो जाओ। मेंटली बैलेंस है, आप हर एरिया में बैलेंस हो जाओ, हर रिश्ते में बैलेंस है। बैगेजेस आपने एकदम कम करके 0 तक ला दिए, समझते समझते आपने अपने टेस्ट क्लियर कर दिए, और फिर आपको उस चैलेंज में डाला जाता है कि अब आपसे बड़ा पर्पस पूरा करवाना है। अब आप बिल्कुल भी, तो ये बड़ा पर्पस पूरा करने का टाइम आने के लिए आपको मिलाया जाता है, 3D में यूनियन किया जाता है। लेकिन उसकी भी शर्त रखी जाती है कि आप हर तरीके से बैलेंस हो, हील्ड हो, तभी ये प्रकृति करती है। नहीं तो आपको और इंतज़ार करवाती है, और पीड़ा में डालती है। तो आप जितनी जल्दी समझ के टेस्ट क्लियर करो, चीज़ें आती जाएंगी। चीज़ों को जितना जैसे एक्सेप्ट कर सके उतना अच्छा है। जितना हो सके अपने ईगो को सरेंडर कीजिए, हर एक चीज़ को आप सौंप दीजिए कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ, मेरे लॉजिकल माइंड को सरेंडर कीजिए, ईगो को कीजिए, सब कुछ को त्याग करना सीखिए। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सब कुछ अपने आप होता जा रहा है। तो ऐसी ओल्ड सोल्स जो होती हैं डेस्टाइन पार्टनर ट्विन फ्लेम में बन जाती है, क्योंकि उनसे काम करवाना है नेचर को। अब बन गए, अब नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा? नेक्स्ट लाइफ में 2 अलग अलग बॉडीज़ के रूप में इनका जन्म नहीं होता है। नेक्स्ट लाइफ में होता है कि एक ही, क्योंकि आपस में मर्ज हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लाइफ में जो भी होगा, डेस्टाइन पार्टनर एक लाइफ में बनने के बाद ये लोग एक इंडिविजुअल जन्म लेंगे और
अकेले पूरा सोल पर्पस पूरा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मौज हो चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इससे आगे की कहानी होगी। तो ये एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था अनीता जी का कि कौन से ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो डेस्टाइन पार्टनर होते हैं और कैसे पता चले। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। होप सो अनीता जी मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई हूँ।